हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जोहार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड बोर्ड का तैयारी और ख़ासकर क्लास 10 का मैट्रिक बोर्ड झारखंड बोर्ड का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और मैं अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी झारखंड बोर्ड का तैयारी करा रहा हूँ। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहेंगे घर बैठे ऑफलाइन या ऑनलाइन, मेरे नंबर से जुड़ करके 9043142574 से जुड़ करके मैसेज करके मेरा यूट्यूब चैनल में आप जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का, और ये पाठ एक बहुत ही वीआईपी पाठ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस एपी का 31वां पद लिखें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इस तरह से प्रश्न है और ये झारखंड बोर्ड मैट्रिक के लिए है और इसमें आपको बेहतर से बेहतर समझने की आवश्यकता है। और गणित सब्जेक्ट कोई कठिन नहीं है। आपको मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके आपको एक मैजिकल ढंग से हम पढ़ाने का तरीका अपनाया हूँ, जिसके माध्यम से आपको विषय कठिन ना लगे मैथ, ये मकसद मेरा विचार है। और इसी के माध्यम से हम इसको अभी हल कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे इधर ब्लैक बोर्ड में। तो इस तरह हल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसके लिए 11वां पद 38 है। तो 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, 11वां पद A11 हो जाएगा आपका A प्लस कितना D, 10D, 10D हो जाएगा। तो 10वां पद 11वां पद आपको पता है 38 है, 38 हो गया। A प्लस 10D बराबर 38, यानी कि समीकरण 1 हो गया ये। अब ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। A प्लस 10D इजिकल टू 38 समीकरण 1। उसी तरह से है आपका 16वां पद 73 है, 16वां पद आपका 73 है। तो A 16 हो जाएगा आपका। 16वां पद के लिए सूत्र होता है A प्लस 15D हो जाएगा। 15D बराबर आपका हो जाएगा 73 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन जाता है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर हम लिखेंगे। अब लिख देंगे हम, अब समीकरण 1 को समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर हम लिखते हैं इस प्रकार। हम लिख दिए। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 है आपका A प्लस 10D इजिकल टू 38, राइट। एंड सेकेंड समीकरण है A प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण 1 समीकरण 2। इस प्रकार इसको हम माइनस करते हैं, चिन्ह बदलता है, ध्यान देंगे। प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह हो जाएगा, प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह, प्लस माइनस हो जाएगा, +1 और -1 है, एक कट के या घट के खत्म हो जाता है। इस तरह से यहाँ -15D है और प्लस 10D है। बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह बचेगा। 15D में 10D माइनस करेंगे तो 5D हो जाएगा। इस प्रकार -5D हो जाता है। एंड आपका इजिकल टू हो गया -73 है एंड 38 है। बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह बच गया। 73 में 38 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 10 पैसा लेते हैं यहाँ पर, 10 3 13, 13 में 8 घटाएंगे तो आपका क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से 5 हो गया। और इस तरह से यहाँ पर आपका 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो गया। अब बराबर के दोनों साइड माइनस चिन्ह रहने से माइनस चिन्ह कट जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नियम को भी जानना है। और इस तरह से माइनस चिन्ह कट गया। अब आपका हो जाएगा D बराबर हो जाए आपका 35 हो जाएगा, यानी कि 35/5, 5 के 5, 5 7 35। D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इस तरह से D का मान कितना आता है, 7।
अब आपको डी का मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, किसी में रखिए, ए का मान आपका आ जाएगा। अब हम देखेंगे डी का मान 7 आया। डी का मान कितना आया? 7। अब डी का मान को समीकरण 1 या 2 में रखिए। हम रखते हैं समीकरण 1 में। डी का मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हमने भाषा लिख दिया। और आपको अधिक से अधिक बेहतर भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। डी का मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 10d = 38। a + 10d = 38। जहाँ d है वहाँ हम 7 रखेंगे। a प्लस हो जाएगा 10 इंटू डी का मान 7 = 38। इस तरह से a + 7 और इसको गुना कर देंगे तो 10 × 70 बराबर आपका हो जाएगा 38। a बराबर हो जाएगा 38। बॉर्डर पार कर देंगे, प्लस 70 है पलट के -70। a बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह बचेगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 1 10 बचा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 3 घटेगा तो 3। a का मान आ गया आपका -32 और d का मान कितना आ गया है 7। समझ रहे हैं जी। तो आगे हमको निकालना है, आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, 31वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस कितना d 30d 30d। ये सूत्र है 31वां पद ज्ञात करने का सूत्र है। 31वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 30d। a का मान आपका आ गया है -32, -32 को रख दिए और प्लस चिन्ह दिए, 30 गुने d का मान आपका है कितना है 7 है, 7 हो गया। इस तरह से -32 प्लस इसको गुना कर देंगे 30 और 7 को, तो 7 तिया 21 और ये 0 को लगा दिए तो -32 प्लस 210। अब इसमें से इसको हम घटा देते हैं। 1 10 पैंचा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। 1 10 पैंचा, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। यहाँ बचा कितना 1 नहीं 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से फिर पैंचा, 1 10 पैंचा, 10 में 3 घटाएंगे तो 7। यहाँ बचा 1, यहाँ 1 हो गया। इस तरह से कितना आ जाता है 178, 178। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 178। आपका 31वां पद कितना आ जाता है 178। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का हमने हल करके दिखाया अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके उड़ान कोचिंग सेंटर का चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके हमसे 10वीं बोर्ड का, विशेषकर मैट्रिक का तैयारी बेहतर से बेहतर आप बहुत कम फीस में, मात्र 150 में 150 रुपीज़ में आप हमसे जुड़ करके 10वीं बोर्ड का तैयारी करके आप अपना लाइफ को या अपना परिवार को या अपने हर चीज़ को आप अच्छे लेवल पर मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। इसलिए आप हमसे जुड़िए। मेरा नंबर आपको नीचे दिया गया है, आप उसमें जुड़ करके कॉल कीजिए और लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास या यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। मैं अजय साई, अपना यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर में मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हैं आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बच्चे नहीं जानने के कारण या उसको विषय कठिन लगता है, तो कठिन लगने का वजह है कि बच्चा समझता नहीं है और समझाने का कोई दूसरे पर उतना नहीं होने के कारण बच्चा को कठिन लगता है। मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं अगर आपको हिंदी भाषा में आप समझ नहीं पा रहे हैं या इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अपना लोकल भाषा नागपुरी भाषा में जो हम लोग घर में बोलते हैं उस भाषा से मैं मैट्रिक का तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए
और प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास कर दीजिएगा, मुझे आशा है। और इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।